नमस्कार भाई सभी को। मेरा नाम है मनोज कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो तब तक हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं अपनी एक्टिविटी से। एक्टिविटी में हमारे पास सबसे पहला पॉइंट जो कहता है वो कहता है कि फिरोज एंड हिज सिस्टर सानिया गो टू स्कूल ऑन देयर बाईसाइकिल्स। फिरोज और उसकी बहन सानिया दोनों के दोनों स्कूल जाते हैं अपनी बाईसाइकिल्स के द्वारा। ठीक है। बोथ ऑफ देम स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम देयर होम। दोनों अपने घर से इकट्ठा निकलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बट टेक डिफरेंट टाइम्स टू रीच द स्कूल। बट जो उनके द्वारा पहुंचने में लिया गया समय है स्कूल तक, वो दोनों का अलग अलग आ रहा है। ऑल्दो दे फॉलो द सेम रूट, यद्यपि दोनों के दोनों एक ही रूट से जाते हैं, एक ही रास्ते से जाते हैं दोनों के दोनों, बट फिर भी उनको डिफरेंट टाइम लग रहा है। टेबल 8.5 शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम इन डिफरेंट टाइम्स। अब जो टेबल 8.5 हम आगे देखेंगे वो क्या कहता है, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम इन डिफरेंट टाइम्स में दे रखा होगा, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। अब इसमें टेबल में क्या दे रखा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय फिरोज एंड सानिया एट डिफरेंट टाइम्स ऑन देयर बाईसाइकिल्स। एक साइड में मेरा टाइम पीरियड दे रखा है फर्स्ट कॉलम में, एंड देन दे रखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फिरोज, एंड देन दे रखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सानिया। ठीक है ना। अब दोनों के दोनों आप देख सकते हैं 8 बजे से निकलना स्टार्ट करते हैं, दोनों 0-0 डिस्टेंस थे। ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर देयर मोशंस ऑन द सेम स्केल एंड इंटरप्रेट। दोनों के लिए हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालना है और सेम स्केल पे निकालना है और उसको इंटरप्रेट करना है, एलेबोरेट करना है, समझना है। ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो टेबल गिवन थी मेरी उसको मैं यहाँ पे रीड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि मुझे वैल्यूज़ पुट करते वक्त ग्राफ में ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन था, सबसे पहले मेरे को गिवन था टाइम पीरियड। ठीक है ना। टाइम पीरियड था, सुबह का टाइम था, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे स्कूल से निकल रहे थे, तो 8 बजे। देन 8:05 एंड सिमिलरली 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट। ठीक है ना। ये सारा का सारा टाइम 8 बजे। और फिर मेरे को गिवन था डिस्टेंस जो फिरोज़ की थी, फिरोज़ को मैप से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और सिमिलरली सानिया की थी। ठीक है ना। अच्छा 8 बजे दोनों के दोनों मुझे पता है घर पे थे, तो घर से जो डिस्टेंस है वो 0 ही थी। ठीक है। फिर एक एक करके ट्रैवल कर रहे थे, और जैसे जैसे फिरोज़ ट्रैवल कर रहा है, फिरोज़ था मेरा 5 मिनट पे 1 मीटर की डिस्टेंस पे, एंड देन 10 मिनट पे ये चला गया 1.9 मीटर डिस्टेंस पे, देन 2.8 एंड देन 3.6, और यहाँ पे खाली दे रखा था। ये खाली देने का मतलब ये था कि फिरोज़ पहले पहुँच गए हैं। फिरोज़ 20 सेकंड 8 बज के जब 20 मिनट का टाइम हुआ, उसी टाइम पे मेरा फिरोज़ स्कूल में पहुँच गया था, तो उसके बाद तो डिस्टेंस उसको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं थी ना। अच्छा सिमिलरली जो सानिया का टाइम पीरियड, सानिया के लिए डिस्टेंसेस गिवन थी, वो कैसे गिवन थी, 8:05 पे ये पहुँची थी 0.8 मीटर। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि जो मेरा फिरोज़ था वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था सेम टाइम पीरियड में। ठीक है। तो इसका मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा है ट्रैवल करने की या चलने की। और इसके बाद जो वैल्यूज़ गिवन है वो मैं लिख रहा हूँ 1.6, देन 2.3 मीटर, देन 3.0 मीटर, एंड जो एट द लास्ट वाला कॉलम है उसके अंदर 3.6 मीटर। ठीक है। अब देखो ये 3.6 मीटर पे मतलब इस स्कूल में पहले पहुंच गया था 20 मिनट पे, और ये 5 मिनट लेट पहुंच रही है, 8:25 पे पहुंच रही है ना। ठीक है भाई। तो अभी मेरे को क्या करना है, इनका ग्राफ ड्रॉ करना है, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक तो एक्स एक्सिस चाहिए। ठीक है। और एक मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए टाइम एक्सिस। ठीक। सो दिस इज़ माय टाइम एक्सिस एंड दिस इज़ माय डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। ठीक है ना। तो इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मेरा टाइम था, ये मेरी पोजीशन है। ठीक है। और मैं टाइम के लिए जो डिविजन्स गिवन हैं उनको यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ एक बार। तो ये मेरा यदि ओरिजिन पे 8 बजे थे एग्जैक्ट, ये 8:05 है, मैं 5 लिख रहा हूँ सिंपल। ये 8:10 है, ये 8:15 है, ये 8:20 है, और ये 8:25 है। ठीक है। अच्छा अब देखो मेरे को डिविजन्स बनाने हैं एक्स एक्सिस पे या फिर पोजीशन एक्सिस पे। तो पोजीशन एक्सिस पे कौन से डिवीजन में चूज करूँ, सबसे पहले ये कन्फ्यूजन होता है। ठीक है। तो आप इन डिस्टेंसेस को एक बार नोट करने की कोशिश कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मेरे लिए डिस्टेंस का जो एक्सिस है वहाँ पे डिवीज़न कौन सा सही रहेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे जब
1 मीटर है, 1.9 मीटर है, 2.8 है, 3.6 है, ठीक है। और मैक्सिमम 3.6 तक जा रहा है ये, जीरो से लेके मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 3.6। तो या तो आप 0.55 के डिवीज़न बनाओ, ठीक है ना, यदि मैं 0.51 ऐसे ऐसे करके बनाता चलूँ, या फिर मैं डायरेक्ट 1 मीटर के ही बना दूँ, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर। तो मेरे लिए कन्वीनियंट ये रहेगा कि मैं 0.5 के लिए बना लूँ, ठीक है ना। तो यदि ये मेरा 0.5 मीटर है, देन ये मेरा 1 मीटर होगा, देन दिस विल बी माई 1.5, 2.0, 2.5, that will be exact 3, and this will be my 3.5, 3.5 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। एंड दिस विल बी माई 4.0 मीटर, ठीक है। ये क्लियरली है अंडरस्टैंड कि मैंने डिविजन्स किस तरीके से लिए हैं। मैंने डिवीजन इस तरीके से लिए हैं ताकि मैं जीरो से लेके मैक्सिमम वैल्यू थी जो मेरी वो 3.6 थी, मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ कम से कम, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इनका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा कैसे। सबसे पहले एक बार फिरोज का बना लेते हैं, उसके बाद में सानिया का बना लेंगे। तो जो मेरा फिरोज है, अब मेरे को पॉइंट ही तो डिनोट करने हैं ना, जो टाइम और पोजीशन है उसी के लिए पॉइंट्स चूज करने हैं। तो यहाँ से आप फिरोज के लिए पहला टाइम पीरियड देखोगे तो 8 बजे ये कहाँ पे था, 0, 8 बज के इसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की थी, इसका मतलब ये 0 पॉइंट पे था, यहाँ पे था, ठीक है ना। और सानिया भी इसी टाइम पे यहाँ पे थी, लेकिन सानिया का मैं बाद में आपको बताता हूँ, पहले एक बार ये कवर करते हैं। तो 8 बजे 0 पे थे, 8 बज के 5 मिनट पे 1 मीटर इसकी डिस्टेंस थी। तो 8 बज के 5 मिनट पे इसकी डिस्टेंस कहाँ थी, 1 मीटर, दिस विल बी द पॉइंट, ठीक है। देन क्या हुआ, 8 बज के 10 मिनट पे कितना, 1.9 मीटर, ठीक है ना। 8 बज के 10 मिनट पे कहाँ हो गए, 1.9 मीटर। अब 1.9 मीटर कहाँ है, देखो 1.9 मीटर है यहाँ से यहाँ, तकरीबन यहाँ पे छोटा सा पॉइंट यदि मैं ड्रॉ करूँगा और यहाँ से ऊपर जाऊँगा और इसके बराबर लेके आऊँगा मैं, ठीक है, दिस विल इज द पॉइंट। अब एक बात देखो नोट डाउन करने की ये है कि इक्वल डिस्टेंसेज नहीं है, तो मैं एक सीधी लाइन नहीं ड्रॉ कर सकता यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर ये बात करता है 2.8, मतलब 8 बज के 15 मिनट पे यदि बात की जाए तो कितना है, 2.8 है। तो 8 बज के 15 मिनट यहाँ पे होंगे और 2.8 कहाँ होगा, 2.5, 2.6, 7 और 8, ठीक है ना। इसके तकरीबन ये जो पॉइंट आएगा मेरा यहाँ पे, ये पॉइंट होगा मेरा 2.8, इज दैट ओके। हाँ, ओवरऑल ठीक ही है, ठीक है ना। अच्छा, फिर बात करता है 3.6, तो 3.6 मतलब 8 बज के 20 मिनट पे है, तो मैं 20 मिनट देखूँगा यहाँ से और 3.6 तक लेके जाना है मेरे को। 3.6 मतलब मैक्सिमम पॉइंट मेरा यहाँ पे है, ठीक है ना। अब 3.6 मैंने यहाँ से चूज किया भाई, ठीक है। तो ये मेरा 3.6 पॉइंट होगा। तो ऑल द मोस्ट ये एक लीनियर रिलेशन आपको लग रही होगी, लेकिन ये लीनियर है नहीं, क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेज में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ पे नहीं हुई है। देखो पहले 5 मिनट में 1 मीटर, लेकिन अगले 5 मिनट में कितना है, 0.9 मीटर है। इसमें से ये घटाऊंगा तो 0.9 मीटर आ रहा है, इसका मतलब ये लीनियर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये लीनियर एक लाइन नहीं ड्रॉ करनी मेरे को, मेरा जो ड्रॉ आएगा वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन नहीं है, इसमें कहीं कहीं स्लोप आ रखे हैं बीच में, ठीक है। तो सिमिलरली मेरे को अब ड्रॉ करना है, ये मैंने किसके लिए रिप्रेजेंट किया भाई, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है फिरोज के लिए। इज दैट क्लियर। चलिए अब ड्रॉ कर लेते हैं सानिया के लिए। तो देखो सानिया सबसे पहले 8 बजे कितने डिस्टेंस पे थी, 0 मीटर पे। तो 0 मीटर में मतलब दोनों ने घर से चलना स्टार्ट किया था, तो दोनों का जो ग्राफ आएगा वो भी ओरिजिन से स्टार्ट होता आएगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर 8 बज के 5 मिनट पे ये 0.8 मीटर पे है, 0.8 मीटर मेरा नीचे आएगा। मैं दूसरे मार्कर से डिनोट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे जाए। तो 0.8 मीटर मेरा यहाँ से आएगा, तो यहाँ से यदि मैं पॉइंट डिनोट करूँगा तो यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा मेरे को, ठीक है ना। 5 मिनट पे 0.8। अच्छा, फिर बात करता है 10 मिनट पे, 8 बज के 10 मिनट पे 1.6 मीटर, 8 बज के 10 मिनट पे 1.6 मीटर, 1.5, 1.6 मीटर यहाँ आएगा, ठीक है ना। 1.5 से थोड़ा सा ऊपर है। फिर बात करता है 2.3, 8 बज के 15 मिनट पे 2.3, 8 बज के 15 मिनट पे 2.3,
8:15 पे 2.3, तो 2.5 यहाँ पे था, 2.3 इससे नीचे आएगा, मतलब यहाँ से कोई पॉइंट आएगा 2.3 का, ठीक है। एंड देन 8:20 पे 3.0, 8:20 पे है ये 3.0 एग्जैक्ट यहाँ पे, मतलब यदि इसके बराबर में से लाइन लेके आऊँगा तो एग्जैक्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। मतलब ये देख रहे हो ना, ये पॉइंट्स इनके बीच बिल्कुल नीचे आएंगे क्योंकि ये पैरेलल लाइंस होंगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। और फाइनली 8:25 पे ये कहाँ पे है, ये है 3.6 पे, मतलब ये 3.6 जो इसकी पोजीशन थी, इसका जो एल्टीट्यूड था इसके इक्वल पॉइंट आएगा, ठीक है ना, इसके पैरेलल लाइन। अच्छा, क्योंकि ये 3.6 था ना मेरा, यहाँ से मैं मैच कर रहा था, तो 8:25 पे ये कहाँ था, 8:25 पे ये पहुँच गया था 3.6 मीटर इस पॉइंट पे, ठीक है ना। तो जो इसका ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। अब यदि मेरे को सिर्फ इनके जो पॉइंट्स हैं इनको मैच कर देना है, मिला देना है एक दूसरे से, ठीक है, दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है। तो इसमें जो नोट करने की बात थी वो यही थी कि एक तो ये मेरा यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ये कैसा मोशन होगा, ये मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों है, क्योंकि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहे, वो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस नहीं है। ये मैंने गलत लगा दिया यहाँ पे, मैं ऐसे नहीं लिख सकता, इक्वल इंटरवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये नहीं था, इसी वजह से ये मेरा जो ग्राफ था ये नॉन यूनिफॉर्म था। और दूसरी बात जो हम नोटिस कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं कि फ़िरोज़, आप देखो ना, फ़िरोज़ और सानिया दोनों इकट्ठे चले थे घर से, लेकिन उनको फाइनल टाइम जो पहुंचने में लग रहा है, एक को तो 20 मिनट लगे और एक को 25 मिनट लगे। अब जिसको ज़्यादा टाइम लगा उसकी वेलोसिटी कम रही होगी, उसकी स्पीड कम रही होगी, ठीक है ना। तो मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि जो मेरी सानिया थी, फ़िरोज़ की सिस्टर, वो कम स्पीड से ट्रैवल कर रही थी, ठीक है ना। तो यदि मैं स्पीड लिखूँगा, वेलोसिटी, ये फ़िरोज़ की वेलोसिटी है, तो फ़िरोज़ की वेलोसिटी ग्रेटर देन होगी सानिया की वेलोसिटी से, ठीक है ना। हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इस ग्राफ से। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को समझ आया होगा, और यदि समझ आ रहा है तो मेरे को एक बात और बताइए, अभी हमारा इस चैप्टर का एक्टिविटीज़ ख़त्म होती है, इसके बाद हम कौन से चैप्टर की एक्टिविटीज़ स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। मैं आपके लिए ऑलवेज़ अवेलेबल हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ में।